नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें लगभग 5,967 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 20/10/2023 निर्धारित है। अब सवाल ये है कि इसकी तैयारी कैसे करें। बहुत सारे साथियों का कमेंट आया हुआ है कि कौन सा बुक इसके लिए बेस्ट है। दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि तैयारी कैसे करें। सिलेबस बेस्ट बुक आरक्षक भर्ती के लिए आप इन पुस्तक को पढ़कर एक बार में आरक्षक बन सकते हैं, क्योंकि 6,000 लगभग पोस्ट बहुत होता है। 5,967 पदों में आपको अपने जगह बनाने हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। और यदि आप चैनल में नए हैं, इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाना चाह रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं सिलेबस। अब देखिए, जो कितने अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में बैठाया जाएगा, तो देखिए जितने विज्ञापित पद है उससे का 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। 15 गुना, मान लो 6,000 पोस्ट है लगभग, ठीक है, तो 6,000 का 15 गुना, तो 6,000 का 15 गुना कितना हो जाएगा? 90,000 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा। जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास हो जाएगा, फिजिकल टेस्ट में पास हो जाएगा, उनका 15 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। अब रिटर्न एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? तो रिटर्न एग्जाम का पैटर्न 100 अंकों की होगी। कितने अंक की? 100 अंकों की होगी। 100 अंक होगा, जिसमें 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। 100 अंक का 100 प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कौन कौन से टॉपिक से वस्तुनिष्ठ एग्जाम क्वेश्चन आएंगे? सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित। अब सामान्य ज्ञान में कौन कौन से सामान्य ज्ञान होंगे? तो सामान्य ज्ञान में देखिए कौन कौन सा। एक तो हो जाएगा आपका CGG के हो जाएगा, CG का हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका ऑल इंडिया हो जाएगा, इंडिया बेस पर। फिर आपका विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। फिर करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान में खेल कूद से संबंधित, इस प्रकार से पूरे जो है सामान्य ज्ञान के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए, इसमें जो है 4 पार्ट है, मतलब अब बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, तो बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता ये रीजनिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। और सामान्य ज्ञान में जो आपको अभी ये 5 टॉपिक लगभग बताया। और अंक गणित में आपका गणित से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार हो गया जो लिखित परीक्षा का प्रारूप। अब देखिए, इसी के आधार पर आपको तैयारी करना है। अब तैयारी के लिए क्या करना है? ठीक है, अभी 20 तारीख को जैसे ही ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा, आपको पूरा डिटेल सिलेबस आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यदि आप चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। पूरा डिटेल सिलेबस आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए, इसके लिए बुक क्या है पढ़ना है, तो कौन कौन से बुक पढ़ना है, तो अब देखिए मैं एक एक करके सभी जो पार्ट है उसके लिए बुक बता रहा हूँ। अब देखिए, सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको पढ़ना है लुसेंट इज़ द बेस्ट बुक। ठीक है, लुसेंट अगर आप पढ़ लेते हैं, लुसेंट अगर पूरा कवर कर लेते हैं, टॉपिक पढ़ लेते हैं। अब देखिए, आपको क्या करना रहेगा? पूरा डिटेल सिलेबस में से जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, सामान्य ज्ञान, लुसेंट, ये हर एक एग्ज़ाम में के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप आरक्षक भर्ती के लिए भी इस लुसेंट बुक को प्रीफर कर सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जीके के लिए आपको क्या प्रेफर करना चाहिए? छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन जो हरिराम पटेल है, ठीक है, हरिराम पटेल का आप देख सकते हैं नया संस्करण आ चुका है 2023-24 का, तो इस नया संस्करण ले लीजिए। छत्तीसगढ़ जीके के लिए बेस्ट बुक है। उसके बाद देखिए रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए आप जो है प्रीफर कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए रीजनिंग गुरु करके आपको बुक मिल जाएगा। ठीक है, आपको मार्केट से भी मिल जाएगा, मार्केट नहीं तो आप ऑनलाइन भी इसको परचेस कर सकते हैं। तो ये रीजनिंग के लिए भी बेस्ट बुक है। उसके बाद रीजनिंग के लिए और अगर आपको और बुक पढ़ना है तो आप इसका राकेश यादव का भी बुक पढ़ सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप बुक पढ़ें, ज़्यादा बेस्ट है। और चाहे तो आप इसको रीजनिंग गुरु, इससे थोड़ा और बेटर है। तो दोनों बुक बेस्ट है, आप किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आप जो है अंक गणित के लिए, तो अंक गणित के लिए आप डॉक्टर RS अग्रवाल का ले सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर RS अग्रवाल का। और अगर आपको ट्रिकी बेस पढ़ना है तो ट्रिकी करके एक बुक आता है, ट्रिकी,
ठीक है। तो ट्रिकी करके भी मैथ्स का बुक आता है जिसमें पूरा 60 ट्रिक दिया रहता है, ठीक है। तो ट्रिक के माध्यम से भी आप जो है क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो ये सभी बुक आप परचेस कर लीजिए, ठीक है, एक एक, क्यों। और साथ ही साथ देखिए अलग अलग बुक पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है, इसमें आप डिटेल से पढ़ पाएंगे। और एक ही अब आपको मार्केट में ये भी बुक मिल जाएगा कि आरक्षक भर्ती 2023 के लिए बुक, तो आरक्षक भर्ती 2023 के लिए बुक भी मिलेगा, उसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है, उसको भी ले लीजिए। और साथ ही साथ अलग अलग बुक ले लीजिए, सामान्य ज्ञान के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग, अंकगणित के लिए अलग, तो सभी के लिए अलग अलग बुक ले लीजिए। और साथ ही साथ कंबाइन वाला भी बुक ले लीजिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो कंबाइन वाला आपको अरिहंत प्रकाशन का मिल जाएगा, अरिहंत प्रकाशन भी बेस्ट बुक होता है। तो अरिहंत प्रकाशन का भी आपको मार्केट से मिल जाएगा कि छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती 2023 की तैयारी के लिए बेस्ट बुक, तो उसको भी ले लीजिए। और अलग अलग, क्योंकि देखिए अगर आप कंबाइन वाला बुक लेंगे तो उसमें सामान्य ज्ञान आपको कम मिलेगा, रीजनिंग कम मिलेगा, गणित का कम मिलेगा। तो इस प्रकार आप उसको आइडिया के लिए, सिलेबस कवर करने के लिए इन सभी बुक को पढ़ने के बाद आप उसको पढ़ लीजिए, उसमें प्रैक्टिस कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट ले लेना है, 10 से 20 प्रैक्टिस सेट। एग्जाम में जाने से पहले आपको 10 से 20 प्रैक्टिस सेट करना है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप क्या करिए, प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, एग्जाम में जाने से पहले आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे, 100 क्वेश्चन लगाने में आपको मान लो 2.5 घंटे लग रहा है, तो फिर तो आप एग्ज़ाम में पिछड़ गए ना। तो 2 घंटे में आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन लगाना है। तो इसलिए प्रैक्टिस किए रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैं एग्ज़ाम में इतना क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो इसलिए क्या कीजिए, प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपको मार्केट में मिल जाएगा। उसका प्रैक्टिस लगाइए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। पूरा पहले क्या करिए, सभी टॉपिक को पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी करते जाइए, ठीक है। तो तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका पहले तो सिलेबस को ध्यान दें, सिलेबस हो जाए, सिलेबस के बाद आपको ध्यान देना, ठीक है। पहले आपका सिलेबस का आपके पास प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास जो है बुक, बेस्ट बुक होना चाहिए, बुक अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करें, प्रैक्टिस सेट आपके पास होना चाहिए। तो ये सभी रणनीति से आप अगर तैयारी करते हैं, अभी से तैयारी करते रहिए। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम डेट आएगा तब तैयारी करेंगे, तो आप इससे पिछड़ जाएंगे। तैयारी करने जिनको पोस्ट चाहिए वे अभी से तैयारी में लग गए हैं। तो आपको तैयारी कैसे करना है पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया गया। यदि आपको और भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप जो है आपको एक पोस्ट पाना है, इस 5000 जो 967 पदों की वैकेंसी जारी किया गया है उसमें एक पोस्ट चाहिए। तो आपको उस एक पोस्ट के लिए मेहनत करना होगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। इसलिए आपको पूरे मेहनत लगन के साथ साथ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आप जो है इस प्रकार से प्रैक्टिस में लग जाइए, ठीक है। अपना जो है फिजिकल की तैयारी भी थोड़ा थोड़ा करते रहिए, और जो है रिटन एग्ज़ाम की भी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। क्योंकि फिजिकल तो आप निकाल लेंगे, लेकिन रिटर्न में भी कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। क्योंकि देखिए 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे, 6000 मान लो पोस्ट है तो 90,000 बुलाएंगे। अब 90,000 में से, ठीक है, 90,000 कैंडिडेट में आपका फिजिकल होगा, फिजिकल बाद में होगा, ठीक है। फिजिकल मतलब इसमें शारीरिक नाप जोख होगा, शारीरिक नाप जोख के बाद जो है 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। उसके बाद बाकी जो आपका गोला फेंक वगैरह वगैरह है वे सभी लिखित परीक्षा के बाद होगा। सॉरी, पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद फिर क्या होगा, रिटर्न एग्जाम होगा। क्योंकि पहले फिजिकल ये लिखा हुआ शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर लिखित परीक्षा होगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इन बातों को ध्यान रखें और आप जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि तैयारी के लिए मेहनत ज़रूरी है, लगन, पूरी मेहनत, ईमानदारी से मेहनत करिए, आपकी सफलता निश्चित है। ऑल द बेस्ट। और यदि आपको इसकी तैयारी के लिए और कुछ भी टिप्स चाहिए या आपको मैथ्स रीजनिंग का बुक चाहिए, तो आप मैथ्स रीजनिंग की तैयारी करना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, आपको हमारे चैनल के माध्यम से मैथ्स रीजनिंग की भी तैयारी करा दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।